हाय प्यारे स्टूडेंट्स, ज्ञान सीवन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 2025 में जो प्री बोर्ड हो रहा है उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। जिन लोगों का प्री बोर्ड हो चुका है वो अपना जो है क्वेश्चन मिलान कर लें, और जिन लोगों का प्री बोर्ड अभी तक नहीं हुआ है वो इसको तैयार कर लें। प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर को आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि दर्पण की वक्र त्रिज्या r तथा दर्पण की फोकस दूरी f है। f में संबंध है। देखिए r और f में पूछा गया तो f इक्वल टू आवर्धन जो होते r/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। यस, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा गया प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध R का जो मात्रक होता है वह होता है, R का मात्रक जो होता है वह होता है ओम। क्या होगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, ड ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी होती है। तो चुंबक की जो ध्रुवों की संख्या होती है यह 2 होती है। कौन कौन? उत्तरी और दक्षिणी। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? उत्तरी और दक्षिणी 2 होती है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर पूछा है कि विभवांतर V, विद्युत धारा I तथा प्रतिरोध R में संबंध क्या होगा। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? हो जाएगा B इक्वल टू IR, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ड्राइवर की जो सीट के पास जो लेंस लगा होता है वह उत्तल होता है। ठीक है, वह दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, इसलिए यहाँ पे बा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पूछा है स्वस्थ आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्वस्थ आँख की जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर इसमें पूछा है निम्न में एल्कीन का सूत्र क्या है। तो एल्कीन का जो सूत्र है इसमें आपको पता है कि डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इनमें देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी में बा में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, इसलिए वी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या है बी ऑप्शन? देखिएगा जो भी है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिएगा बी ऑप्शन कहाँ पे है, ये है। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमको समीकरण दिया है और पूछा है 9वां नंबर में पूछा गया है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और इंडिकेटर दिखाया गया है कि हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। क्या अपक्रिया है? तो यह अपक्रिया जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से ज़्यादा होता है, और 7 से जब कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और जब 7 होता है तो वह उदासीन होता है। ठीक है, तो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये आपका जो होगा ये बेस हो जाएगा। 7 से अधिक क्षार क्या होगा? 7 से अधिक होगा। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आर्सेनिक तत्व है। तो आर्सेनिक क्या तत्व है? आर्सेनिक क्या है? तो आर्सेनिक जो है उपधातु हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि एल्काइन का सूत्र क्या है। ठीक है, एल्काइन पूछा, देख लीजिए एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो यहाँ पे हो जाएगा सा ऑप्शन सही होगा CN
H2n-2। तो यहाँ पे आपका जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम पूछा है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो होता है वो होता है एथेनॉल, इसलिए यहाँ पे भी सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में होता है? तो वह जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है, अर्थात मुकुलन द्वारा। ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें होती है? तो यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए बा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो श्रावण होता है वो अग्नाशय से होता है, जिसे द्विस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो हार्मोन्स और अम्ल दोनों स्रावित करता है, इसलिए द ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो आपको पता होगा शरीर के सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग जो है वह वृक्क ही है, इसलिए यह संबंधित किससे होगा? तो उत्सर्जन से संबंधित होगा, सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? लूप जो होता है यह गर्भ निरोधक गोली होती है जो गर्भाशय में डाली जाती है। तो किस में स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गर्भाशय में। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको पता होगा कि जायांग जो है यह आपका मादा जननांग है और पुंकेसर जो है ये नर जननांग है, इसलिए यहाँ पे पा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुंकेसर, पुंकेसर सही है। और क्वेश्चन आप देख लीजिए, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अंतर जो है हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर दिए, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आप जो है इसमें देख लीजिए। चलिए अगला देखिएगा, एक मनुष्य चश्मा पहनकर इतना सेंटीमीटर, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए, लेंस की आवर्धन क्षमता पूछा है। अब आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, मानव नेत्र के मुख्य भागों का सचित्र वर्णन कहा है करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ती दनित का कार्य, अथवा इसको कीजिए, वो या तो पहला कीजिए या इसको करिए। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करना एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है, इसको संतुलित समीकरण लिखना है। सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी पूछा है, कार्बन की सर्वतोमुखी पर पूछा है। देखिए इन लोग यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जी हाँ, एक देखिए यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन है ना, तो बा वाला क्या है? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ये अल्कोहल वाला है, सावनीकरण देखिएगा पूछा है, मंडल के नियम क्या है उसको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। तो मंडल ने 3 नियम दिया था और आप उसको तीनों पढ़ाया गया, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। धन्यवाद, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।